हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को एक शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक से उसे इस शैम्पू की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कट कर देती है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड हीरो जैन की, जो कि आते ही उस शैम्पू को काफी अच्छे तरीके से लगाता है और एडवर्टाइजमेंट को पूरा करता है। दरअसल ये शैम्पू वाली कंपनी उसी की थी। यहाँ पर उसकी शर्ट खुल जाती है और जैसे ही वो मॉडल जिसे शैम्पू अच्छा नहीं लगा था वो जैन की बॉडी देखती है तो वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जैन तो उसे इग्नोर करके बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहां हम जैन की मॉम को देखते हैं जो जैन की शादी की बात कर रही थी। जैन सभी से कहता है वो करेगा शादी, लेकिन उसकी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से, जिसके लिए वो यहाँ एक पेपर पर ये बात लिखता भी है। दूसरी तरफ हम हमारी मेन लीड हीरोइन किम को देखते हैं जो कुछ लोगों के लिए ऑफिस में कॉफी लेकर जा रही थी और ये एक बहुत अच्छी लड़की थी और ऑफिस में जो भी इसे काम बताता वो ये कर देती और लोग इसी चीज की वजह से उसका और ज्यादा फायदा उठाते थे। इसके बावजूद भी किम कभी भी किसी से कुछ नहीं बोलती। यही उसकी एक दोस्त भी थी जो उससे कहती भी है वो लोगों को मना क्यों नहीं करती काम के लिए। किम कहती है वो नहीं बोल पाती। उसकी दोस्त कहती है वो सोते वक्त खुद से बोले रात को कि अब से उसे हर किसी की बात नहीं माननी। वही जैन को उसकी मॉम कह रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड कोरिया आ रही है तो वो उसके लिए एक अच्छी सी रिंग खरीदे, इसलिए जैन एक रिंग लेने एक जगह आता है। वही हम किम को भी देख पाते हैं, वो भी उस जगह आई हुई थी कुछ सामान लेने। हम जैन को उसकी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए देखते हैं जो कि एक डांसर थी। जिसके बाद किम कुछ स्वीट्स लेकर और जैन रिंग लेकर निकल ही रहा था, तभी किम की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो स्टेयर्स से गिरने वाला था, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में किम खुद गिर जाती है, लेकिन जैन उसके सामने आ जाता है। इसी दौरान दोनों नीचे गिर जाते हैं। किम देखती है उस बच्चे को तो उसकी मॉम ने बचा लिया था। तभी जैन उसकी रिंग देखता है जो कि वहाँ गिर गई थी। जैन और किम दोनों ही उस रिंग के पीछे जाते हैं, लेकिन वो रिंग तो एक डॉग के पास चली जाती है। किम और जैन मिलकर उस रिंग को डॉग के पास से उठाने की कोशिश भी करते हैं, तभी वो डॉग उनके पीछे पड़ जाता है और दोनों मिलकर उसे बचाते हैं और वहाँ से भागते हैं, लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है और वो डॉग किम के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो डॉग तो किम के पास रखी स्वीट कैंडी ले लेता है और तभी उस डॉग की ओनर वहाँ आ जाती है। जिसके बाद जैन किम के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उसे डांटता है। किम तो बस सुनती ही रहती है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट थी। फिर जैन वहाँ से चला जाता है। कंपनी में आने पर बॉस सभी से कहता है कि कोई लकी एम्प्लॉय मकाओ जाएगा। फिर वो अनाउंसमेंट कर देता है और ये किम थी। किम के साथ मी यूंग को भी भेजा जा रहा था क्योंकि ये कपल पैकेज था। इससे किम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो मियोंग को पसंद भी किया करती थी। वहीं जैन सेरा से मिलने के लिए खुश था कि अचानक वही उसके पास आ जाती है। वहीं मियोंग किम से मिलने के लिए उसके घर आता है और दोनों साथ डिनर करने जाते हैं और एक दूसरे को और जानने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद किम उसकी दोस्त के साथ बैठी थी तो वो उससे कहती है मियोंग ने उसके लिए खाना खरीदा था। उसकी दोस्त कहती है कि लड़के तभी कोई चीज खरीदते हैं जब जब वो किसी की फिक्र करते हैं। उसका कहना था मियोंग भी उसे पसंद करता है। बाहर आने पर किम मियोंग से बात करती है और वो तो बहुत खुश हो रही थी। वहीं हम जैन को देखते हैं जो एक मकाओ के एक होटल के साथ काम करने के लिए सिग्नेचर कर रहा था। इसके बाद किम भी मकाओ उसी होटल में रुकने आती है जहाँ जैन उसका काम करने आया था। वहीं जैन के पीछे 2 आदमी लगे थे जिन्हें किसी लड़की ने अपॉइंट किया था, इसलिए वो दोनों बंदे एक बोतल में कुछ दवाई को मिलाकर जैन को पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो बोतल पानी में गिर जाती है। किम भी अपने रूम में पहुंच गई थी, लेकिन उसे मियोंग के साथ थोड़ा अजीब भी लग रहा था, इसलिए मियोंग बाहर आ जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो कोई पॉपुलर लड़की थी तो मियोंग उससे बात करने लगता है। किम भी फिर बाहर आ जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैन बैठा था और वो बहुत रोमांटिक बातें कर रहा था खुद से कि तभी किम को चीख आ जाती है। वो उसी बोतल को उठा लेती है जो पानी में गिर गई थी और ड्रिंक कर लेती है और जैन तो मसाज करने आ गया था कि तभी कि वो दोनों बंदे वहाँ आ जाते हैं जो उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और वो यहाँ उसे वो ड्रिंक करवा ही देते हैं जिसकी दोनों बहुत देर से कोशिश कर रहे थे। दरअसल उन्हें इनकी फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और ये दोनों यही बात करने आए थे, लेकिन जैन कहता है वो उसकी मदद
बात नहीं कर सकता और जाने लगता है, लेकिन तभी बेहोश हो जाता है। लेकिन कैसे तो अपने रूम तक आ ही जाता है। तभी वो दोनों बंदे आकर उसके कपड़े उतार देते हैं। जब वो जा रहे थे कि तभी गलती से रूम नंबर 2009 से 2006 हो जाता है। किम नशे की हालत में वहाँ आती है और अपना रूम समझकर उस रूम में चली जाती है। जिसके बाद जब किम की आंखें खुलती है तो वो जोर से चिल्लाती है और फिर जैन भी चिल्लाता है और पूछता है वो वहाँ क्या कर रही है। कि तभी वो दोनों बंदे आकर उनके वीडियो बनाने लगते हैं। कैसे तो किम और जैन दोनों उससे बचते हैं। जिसके बाद किम जैन से कहती भी है वो उन आदमियों के साथ नहीं मिली हुई है। जैन को भी कुछ याद नहीं था तो किम कहती है जैसे उसे कुछ याद नहीं वैसे मुझे भी कुछ याद नहीं है कि वो वहाँ कैसे आई। सीसीटीवी चेक करने पर जैन उन दोनों बंदों को देखता है, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ने जाता है। वो दोनों जैन से बचकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। लेकिन उनके पास जो कैमरा था वो पानी में गिर जाता है तो वो उसे लेने भागते हैं। जिसके बाद जैन को सेरा की कॉल आती है। वो उससे कहती है वो अभी शादी नहीं करना चाहती, वो दोबारा से बैले डांस करना चाहती है। सेरा कहती है कि वो उसे माफ करे। इसके बाद जैन किम के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके कमरे में क्यों आई थी। किम कहती है उसे नहीं पता। जैन उसे बहुत डांटता है लेकिन किम तो बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। कि तभी एक स्टाफ आकर जैन को बताता है कि उसके रूम का नंबर शायद किसी ने चेंज कर दिया था। ये जानने के बाद जैन को समझ आ जाता है कि किम की कोई गलती नहीं है। जैन देखता है किम ने कोई स्लीपर पर्स नहीं पहने हुए थे। वहीं जब किम उसके रूम में आती है तो देखती है मियोंग वहाँ किसी और लड़की के साथ था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन पहले तो मियोंग अच्छा बनने की कोशिश करता है, फिर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। कि तभी जैन उसकी सैंडल लाता है और उसे देता है। साथ ही जैन मियोंग को भी उससे दूर रहने को कहता है। फिर किम और जैन बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर जैन उससे कहता है वो रो क्यों रही है। किम कहती है उसे एक लड़के ने छोड़ दिया तो वो क्या करेगी। जैन उससे कहता है वो ऐसे लड़के के लिए कैसे रो सकती है। वो कहता है उसे बदलना होगा और इतना बदलना होगा कि लोग उसे देखते रह जाएं। इसलिए जैन उसे पूरा चेंज करवा देता है क्योंकि उसे कहीं जाना था रात को। अब किम तैयार होकर जाती है तो जैन तो उसे देखता ही रह जाता है। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद जैन और वो एक जगह आ जाते हैं जहाँ मियोंग भी उस लड़की के साथ आया हुआ था जिसके लिए उसने किम को छोड़ा था। मियोंग तो किम को देखता ही रह जाता है। फिर वो वहाँ कार्ड गेम खेलते हैं जिसमें लगातार मियोंग जीत रहा था, इसीलिए वो किम और उसका मजाक बना रहा था। लेकिन जैन तो इसे एक चाल में ही पूरी तरह से हरा देता है जिससे मियोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो तो पागल ही हो जाता है। लेकिन जैन कहता है वो उसका पैसा नहीं ले रहा। मियोंग यहाँ किम से फिर से माफी मांगने लगता है। किम वहाँ से भाग जाती है और वापस से पहले जैसी बन जाती है। किम यहाँ जैन से कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड सेरा है ना। साथ ही वो माफी भी मांगती है जैन से और कहती है कि वो सही था, वो अनलकी है जो उसकी वजह से वो सेरा से नहीं मिल पाया। जैन कहता है उसकी गलती नहीं है। किम कहती है उसकी तो नाम की भी वैल्यू नहीं है क्योंकि इस नाम के तो लाखों लोग हैं। जैन कहता है पहले वो उसे अजीब लगती थी। यहाँ जैन किम को उसकी वॉच देता है तो किम उसे कैंडी देती है। जिसके बाद जाते वक्त वो उसे लास्ट नाइट जो भी हुआ उसे भूलने को कहता है। नेक्स्ट डे से वापस किम पहले की ही तरह काम करने लगती है। वो ऑफिस में एंट्री लेती है। उससे पहले वो वहाँ जैन को देखती है और मुड़ जाती है। जैसे ही जैन कंपनी में आता है मियोंग को उसका बॉस बुला लेता है और कहते हैं ये प्रेसिडेंट है वहाँ के। फिर से मियोंग शॉक्ड रह जाता है। दरअसल किम यहाँ जैन को देखने आया था। बाहर आने पर उसे एक लड़की दिखती है लेकिन वो किम नहीं थी। वहीं किम तो कैलेंडर देख रही थी। जिसके बाद वो ऑनलाइन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स देख रही थी। जिसके बाद फिर से मियोंग उसके पास आता है लेकिन किम उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे अब पता था वो कैसा इंसान है। लेकिन वो तो उसे फोर्स करने लगता है। कि तभी वहाँ जैन आ जाता है और मियोंग को किम से दूर रहने को कहता है और फिर वो एक कैफे में किम को ले आता है जहाँ किम अपने पेट पर हाथ लगा रही थी। तो जैन उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर जैन काफी खुश हो जाता है लेकिन किम का यह ख्वाब टूट जाता है क्योंकि उसने अभी जैन को कुछ नहीं बताया था। इसके बाद किम चर्च आती है फादर से पूछने को कि अब उसे क्या करना चाहिए। फादर कहते हैं अगर उसे वो बेबी चाहिए तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकती है। जाते हुए फादर उससे कहते हैं कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी जैन अपने भाई की कंपनी में जाता है क्योंकि बॉस तो वही था। जैन अपने भाई से कहता है कि वो अब से वहाँ का डेप्यूटी मैनेजर है और उससे कहता है उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तभी उसे एक पार्सल आता है जिसमें एक पेन ड्राइव था और उसके अंदर उसी होटल की वही वीडियो थी जिसमें किम उसके साथ सोई थी। लेकिन इन बंदों ने किम का चेहरा ब्लर किया हुआ था। तभी अब किम को कंफर्म हो गया था
कि वो प्रेग्नेंट है। जैन ऑफिस में पेन ड्राइव भूल गया था, जो उसका भाई देख लेता है और कॉपी कर लेता है। जैन वापस पेन ड्राइव लेने आता है, लेकिन उसे नहीं पता था अब वो वीडियो उसके भाई के पास भी है, जो कि जैन को पसंद नहीं करता था। वहीं किम परेशान अपने घर वापस आ जाती है और अपनी मॉम से मिलती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे अच्छे से खाना खिलाती है। वहीं जैन बॉक्सिंग कर रहा था, उसके मुंह पर चोट लगती है। उसका बॉस उससे कहता है कॉफी पियोगे? जैन उसे डांटता है। रात को किम को नींद नहीं आ रही थी, वो उसकी मॉम को देखती है जो एक्सरसाइज कर रही थी रात को। किम यहाँ उसकी बहन जो कि प्रेग्नेंट थी उससे पूछती है कि वो प्रेग्नेंट टेस्ट कैसे कर सकती है। वहीं जैन भी किम के घर के लिए निकल गया था। वहीं किम टेस्ट कर रही थी कि उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और वो देख लेती है, तो किम को उन्हें सच बताना ही पड़ता है। उसकी मॉम तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। मॉम पूछती है उसका डैड कहाँ है। अब किम तो बहुत इनोसेंट थी, इसलिए वो कहती है वो मर गया। उसकी बहन कहती है ये कब हो गया? फिर वो कहती है वो झूठ बोल रही है। वहीं जैन कुछ लोगों की टीम बनाकर किम की मॉम के पास आता है और जैसे ही किम की मॉम को पता चलता है वो उसकी बेटी के बेबी के डैड है, वो उस पर गुस्सा करने लगती है। किम अपनी मॉम को रोकती है। वहीं हम उस फादर को देखते हैं जो चर्च में था। वो जैन के मॉम के पास आया था और ये इसकी ग्रैंड मदर थी। वहीं जैन का भाई ये देखकर उसकी मॉम को ये बताता है कि नीचे कोई आया है। वहीं किम की मॉम तो जैन के पीछे पड़ गई थी, वो उसे इसकी जिम्मेदारी लेने को कहती है। वहीं जैन की मॉम भी वो वीडियो देख लेती है जो कि उसके भाई ने दिखा दी थी। जैन की मॉम तुरंत उसे कॉल करती है, लेकिन किम की मॉम उससे फोन लेकर खुद उसकी मॉम से बात करने लगती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रात को किम की मॉम जैन और किम को दोनों को एक कमरे में साथ सोने को कहती है, लेकिन जैन मना करता है, तो किम की मॉम उसे धक्का देकर कमरे में डाल देती है और बाहर से गेट बंद कर देती है। ना चाहते हुए भी दोनों को साथ में रहना पड़ता है। दोनों जब साथ बैठे थे तो जैन किम से कहता है कि उसने उसे उस बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी जैन को भूख लगी थी, उसे वहाँ कुछ खाने को मिल ही जाता है। तभी वहाँ जैन को कुछ और चीज भी मिलती है। किम उसे वो देखने से मना करती है, लेकिन जैन देखता है उसमें एक ड्राइंग थी जिसमें किम ने अपने दोस्तों के बारे में लिखा था, साथ ही उसके डैड के लिए भी लिखा था कि वो स्वर्ग में अच्छे से रहे। जैन पूछता है उसके डैड की डेथ कैसे हुई थी। किम कहती है उनकी बोट का एक्सीडेंट हो गया था जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी। किम यहाँ जैन से कहती है उसे ये बेबी नहीं चाहिए और वो भी अपनी जिंदगी जी सकता है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग उठने पर जैन को किम कहीं नहीं दिखती। उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो हॉस्पिटल जा रही है, वो उसकी फिक्र ना करे। सबको पता चलते ही सभी जल्दी से जहाज बुलाते हैं। वहीं किम सर्जरी के लिए हॉस्पिटल आ गई थी। हॉस्पिटल में किम को चर्च वाला बंदा मिल जाता है, तो वो उससे कहती है उसने फैसला ले लिया है, लेकिन अब भी किम बहुत दुखी थी। तभी जैन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कैसे तो किम के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन किम ने फैसला कर ही लिया था, इसलिए वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। बाहर बैठा जैन उसे याद करता है, उसे बुरा लगता है, उसे उसकी याद आती है, तो वो वापस भागता है। इस दौरान उसे बहुत चोट लगती है, लेकिन वो किम को रोक ही लेता है। वो कहता है कि वो इसका सॉल्यूशन बात करके निकाल सकते हैं। तभी किम की मॉम उसे मारने आती है, तो जैन किम के सामने आ जाता है कि तभी वहाँ जैन की मॉम भी आ जाती है। जैन यहाँ अपनी मॉम के सामने किम से शादी करने को कह देता है, जिसके लिए उसकी मॉम भी मान जाती है, क्योंकि जैन की मॉम ने देख लिया था कि किम एक अच्छी लड़की है। लेकिन इसके बाद जब दोनों साथ खड़े थे, किम जैन से कहती है कि उसे जबरदस्ती वो शादी करने की जरूरत नहीं है। जैन कहता है उसने फैसला कर लिया है, वो उसके बेबी का डैड बनेगा। इसके बाद हम शादी का सीन देखते हैं। शादी से पहले जैन सेरा से बात करता है। सेरा कहती है आज उसका परफॉर्मेंस है, जिसके लिए जैन उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। दोनों ही इमोशनल थे। इसके बाद किम और जैन रिंग पहनाते हैं और दोनों की यहाँ मैरिज हो जाती है। इसके बाद जैन किम को अभी के लिए उसकी मॉम के पास ही छोड़ता है। तभी फैक्ट्री वाले बंदे आकर जैन को उनकी जॉब देने के लिए शुक्रिया कहते हैं। हम चर्च वाले बंदे को देखते हैं जो एक जगह आकर एक लड़की को एक फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उन्हें पहचानती है। वो मना करती है। रात को जैन अपने असिस्टेंट के साथ ड्रिंक करता हुआ पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और कह रहा था वो अब भी सेरा को याद करता है। साथ ही किसी चीज को देखकर उसे याद आता है उस दिन क्या हुआ था और कैसे उसे ड्रिंक दी गई थी। हम नेक्स्ट डे किम को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। तभी असिस्टेंट आकर उसे अपनी कार में ले जाता है। हम जैन को देखते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट के
के पास आया था और कह रहा था सब उसकी गलती और उसकी हालत भी खराब हो रही थी। वहीं किम जेन के घर आई थी और जेन का असिस्टेंट किम को लेकर घर आ गया था। घर के अंदर आते ही जेन की मॉम किम से मिलकर बहुत खुश होती है। जेन की मॉम किम को वहाँ जेन के पापा, दादा, परदादा सबके फोटोज दिखा देती है। वहीं हम असिस्टेंट को देखते हैं जो जेन के ऑफिस में आता है और जेन को देखता है जिसने उसकी हालत बहुत खराब कर रखी थी। वहीं मॉम तो किम को पूरा घर घुमा देती है। तभी किम के पास जेन के स्टेप मॉम और उसका बेटा आ जाता है। किम उनसे मिल ही रही थी कि जेन वहाँ आ जाता है। उनके जाते जेन यहाँ किम से कहता है कि भले ही उसकी शादी हो गई है लेकिन वो अब भी सेरा से ही प्यार करता है। उसने बस उससे उसके बेबी के लिए शादी की है ताकि उसे परेशानी ना हो, इसलिए वो साथ नहीं रह सकते हैं और ना ही वो साथ सोएंगे एक रूम में। ये सुनकर किम को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद हम स्टेप मॉम और उसके बेटे को देखते हैं जो यही बात कर रहे थे कि उन्हें नहीं लगता उन दोनों के बीच प्यार जैसी कोई चीज है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि वो बेबी कहाँ से आया। वहीं मॉम के दिए गए कपड़े पहनकर किम बाहर आती है और सेम कपड़े जेन ने भी पहने थे। जैसे दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, जेन को ये अच्छा नहीं लगता इसलिए वो उन कपड़ों को उतारने लगता है। किम तभी उससे कहती है कि वो कहाँ सोएगा, तो वो कहता है कि वो बाहर सो जाएगा, लेकिन किम उससे कहती है कि वो उसकी जगह पर ही सो जाए, वो बाहर सो जाएगी। इसलिए जेन आगे कुछ नहीं कहता। रात को हम दोनों को सोता हुआ देखते हैं लेकिन दोनों को ये नींद नहीं आ रही थी। किम को भूख लगती है तो वो आधी रात को उठकर खाना खाने लगती है कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। वो छिप जाती है। दरअसल जेन वहाँ आया था। किम छुप गई थी। जैसे ही जेन जा रहा था उसे किसी की आवाज आती है और वो किम के पैरों को देखकर डर जाता है क्योंकि वो टेबल के नीचे छिपी हुई थी। किम बाहर आने के बाद कहती है कि उसे भूख लगी थी। किम जेन से कहती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं वो बता सकता है, तो जेन उससे कहता है कि वो वहाँ ऐसे रहे जैसे वो वहाँ है ही नहीं। किम को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे स्टेप मॉम और उसका बेटा एक अंकल के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें जेन की शादी नकली लगती है और साथ ही किम का बच्चा भी नकली लगता है, लेकिन अंकल उनसे कहते हैं कि वो कोई ठोस सबूत लाए तभी वो कुछ कर सकते हैं। वहीं जेन अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि जो कंपनी यू आइलैंड सोप फैक्ट्री को लेना चाहती थी क्या वो अभी रेडी है। असिस्टेंट हाँ कहता है। वहीं किम अपने ऑफिस आती है और अपने बॉस योंग से बात करती है, लेकिन योंग अनकंफर्टेबल होकर बात कर रहा था, तो वो उनसे कहती है कि वो पहले की ही तरह उससे बात कर सकती है। जिसके बाद जब किम बस स्टॉप पर अपने दोस्त के साथ बैठी थी तो वो उससे कहती है कि क्या उसका हस्बैंड उससे अच्छे से तो बात करता है ना। किम कहती है वो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो चली जाती है और एक जगह आती है जहाँ वो एक डॉग से डर कर गिर जाती है, तो फादर डेनियल आकर उसे उठाते हैं। तभी यहाँ जब डेनियल उसके पेपर्स उठा रहा था वो डिवोर्स पेपर्स भी देखता है। यहाँ जब किम जा रही थी तो जाते हुए डेनियल किम से कहता है उसे जब भी जरूरत हो वो उसे बता सकती है। घर आने पर मॉम उससे कहती है कि उसे अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद किम घर में घूम रही थी, वो एक रूम में आती है जहाँ एक टीवी था। तभी वहाँ वो एक वीडियो चला देती है जिसमें सेरा और जेन दोनों एक साथ बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर जेन आकर किम से कहता है कि वो उसका सामान बिल्कुल टच ना करे। साथ ही वो उसे 3 रूल्स बताता है जिन्हें उसे नहीं तोड़ना था। पहला, वो उसके इस रूम में नहीं आ सकती थी। दूसरा, वो सिर्फ दिखावे के लिए साथ रहेंगे। और तीसरा, जो एग्रीमेंट वो एडवोकेट से लाया है उस पर उसे साइन करना है। उस एग्रीमेंट को किम ने अभी तक नहीं देखा था। किम देखती है वो डिवोर्स पेपर्स थे। दरअसल जेन का कहना ये था उनका बेबी जैसे ही हो जाएगा वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो उससे बेबी की वजह से शादी की थी। यहाँ किम पास्ट में जो हुआ वो सोचती है। वो सोचती है कैसे जेन उसे मिला था और उसकी कितनी हेल्प की थी। किम उन पेपर्स में से पैसे वाली लाइन को काट देती है, जिससे जेन भी हैरान था क्योंकि उसे लगता था वो पैसे लेकर तो चली ही जाएगी। किम कहती है कि वो बस उसके बेबी के साथ जीना चाहती है। जिसके बाद किम बाहर आकर अकेले बैठी थी कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उसकी आवाज सुनकर उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। किम दुखी थी लेकिन मॉम से कहती है वो ठीक है। तभी दूर से जेन भी उसे इस हालत में देख लेता है। उसे भी बुरा लगता है क्योंकि उसने उसे बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन फिर भी किम अपनी मॉम से कह रही थी कि जेन बहुत अच्छा है, उसकी मॉम भी बहुत अच्छी है। जेन घर में आता है तो उसकी मॉम उसे डांटती है और कहती है कि उसकी वाइफ यानी किम मॉम बनने वाली है, वो उसे दुखी ना करे।
बल्कि उसकी केयर करे। जेन की मॉम उसे कह देती है वो उसके डैड की ही तरह कर रहा है क्योंकि उन्होंने 2 शादी की थी। डैड का नाम सुनते ही जेन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेन एक मीटिंग में था जहाँ जेन सामने वाले बंदे से पूछ रहा था आखिर वो यू आइलैंड में जो सोप फैक्ट्री है उस जगह वो क्या बनाने वाला है। लेकिन वो बंदा कहता है वो उस जगह पर एक बिल्डिंग बनाएगा, इसलिए दोनों एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं। तभी जेन को पता चलता है उसकी मॉम बेहोश हो गई है, उन्हें कुछ हुआ है। डॉक्टर से जेन को पता चलता है वो स्ट्रेस लेकर परेशान हो गई थी, इसीलिए उसे उनका ख्याल रखना है। जिसके बाद मॉम जेन को किम के साथ एक जगह जाने को कहती है जहाँ हस्बैंड वाइफ ही जा सकते थे। मॉम की बात मानकर जेन किम के साथ आ तो जाता है, लेकिन वो अपने फोन में लगा हुआ था। उसे वहाँ जो लेडी योगा करा रही थी वो बोलती भी है कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद वो किम के पैरों को दबाने को कहती है जैसा सभी अपनी वाइफ के साथ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है उसमें दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। किम तो बाहर आ जाती है। जेन बाहर आकर उससे कहता है वो बाहर क्यों आ गई। जेन किम से कहता है कि उसे अच्छा नहीं लगता तो वो ना आए, लेकिन किम कहती है ग्रैंडमा को बुरा लगेगा। तभी किम के पेट से आवाज आती है। जेन उससे कहता है वो कुछ खा ले, वो उसे काट देता है तो किम कहती है उसके पास पैसे हैं, वो वहाँ से चली जाती है। जब किम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी तो डैनियल उसे देखता है और उसके पास आ जाता है। जिसके बाद दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ डैनियल कोई शॉप खोल रहा था। दोनों वहाँ साथ में काम करने लगते हैं। डैनियल यहाँ किम की कुछ फोटोज भी क्लिक करता है। तभी किम को वहाँ चोट लग जाती है तो डैनियल उस पर एक बैंडेज लगा देता है। जिसके बाद डैनियल किम से कहता है कि क्या वो डिवोर्स लेने वाली है। डैनियल कहता है कि अगर उसे जेन पसंद नहीं तो वो उसे छोड़ दे। किम कहती है उसे बस एक अच्छी मॉम बनना है। डैनियल जैसे ही किम को छोड़ने उसके घर आता है कि तभी जेन भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों को साथ देखता है। साथ ही किम के हाथों पर बैंडेज भी देखता है। घर के अंदर आने पर जेन किम से कहता है कि उसने तो आते ही दोस्त भी बना लिए। किम कहती है घर के बाहर डैनियल उसे मिल गया था। जिसके बाद जेन किम को डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने को कहता है, लेकिन किम कहती है कि वो अभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर सकती है। अगर उसे डिवोर्स देना है तो वो उसे 10 महीने बाद डिवोर्स दे सकता है। इसके बाद हम सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ देखते हैं जहाँ सभी बूढ़े लोगों में से एक मेंबर कहता है कि उसे जेन की शादी बिल्कुल भी नहीं लगती है। लेकिन ग्रैंड माँ को ये बिल्कुल गलत नहीं लगता। वो तो जेन और किम को यहाँ सपोर्ट करती है। लेकिन वो आदमी तो रुकता नहीं और कहता है कि किम एक गरीब लड़की है। लेकिन किम उन्हें उसके आइलैंड की बहुत सारी अच्छी बातें बताती है। जेन की ग्रैंड मदर कहती है कि उस आइलैंड पर एक सोप फैक्ट्री है, उसी की वजह से जेन किम से मिला था। इसके बाद जेन जब अकेला बैठा ही था कि उसे सेरा की कॉल आ जाती है। वो उसे सब सच बताना चाहता था, लेकिन वो उससे कुछ कहता उससे पहले उसे वॉशरूम से किम की आवाज आ जाती है। तो वो वॉशरूम में जाकर किम की मदद करता है और कहता है कि वो क्या कर रही थी। किम डरते हुए कहती है वो बस क्लीनिंग कर रही थी। जेन उसे ये सब करने के लिए मना करता है और उसे टॉवल देता है। वहीं सेरा सोच रही थी आखिर जेन ने उसका फोन क्यों कट कर दिया। वहीं डेनियल भी एक कप को देखकर जिस पर किम ने कुछ बनाया था उसे याद आता है। वो उसकी बातें सोचता है कि वो परेशान होकर भी खुश रहना जानती है। इसके बाद हम किम को वापस उसी जगह पर देखते हैं जहाँ सभी प्रेग्नेंट लेडीज आई हुई थी। तभी वहाँ जो लेडी थी वो सभी को छोटे बच्चे का एक कपड़ा बनाने को कहती है, लेकिन जेन यहाँ नहीं आया था। लेकिन ऐसा नहीं था, जेन वहाँ आ जाता है और सबसे पहले बच्चे का एक कपड़ा तैयार भी कर देता है। सभी ये देखते रह जाते हैं। जब वो लोग जा रहे थे तो जेन किम से कहता है क्या उसने खाना खाया। लेकिन किम तो बच्चे के कपड़े को देखकर बहुत खुश होती है, इसलिए जेन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि तभी उसकी एक दोस्त वहाँ आ जाती है। अब किम उसे नहीं बताना चाहती थी कि जेन उसका हस्बैंड है, इसलिए वो नाटक करके अकेली ही जाने लगती है। तभी वो लड़की किम को रोकती है और कचरा डस्टबिन में डालने को कहती है। बाहर आने पर किम वापस से बेबी का कपड़ा देख ही रही थी कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम किम को जेन के साथ एक शादी में साथ आने को कहती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ जेन किम को कॉल करता है, लेकिन किम तो घर पर आकर सो गई थी। जेन उसे सोफा पर देखता है, पर वो उसे उठाकर बेड पर ले आता है और उसे देखने लगता है। यहाँ पर जेन को किम के हाथ पर लगे बैंडेज अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो उसे दूसरी बैंडेज लगा देता है। मॉर्निंग तो जेन किम के साथ एक फोटो लेता है जिसमें किम तो सो रही थी। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी स्टेप मॉम वहाँ कह रही थी कि किम अभी तक नहीं उठी है, क्या उसने यही सीखा है। जेन उससे कहता है कि वो किम के सामने यह बात कहे। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो उठते ही ब्रश करती है। तभी उसकी नजर बैंडेज पर जाती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं जेन डॉक्टर के पास आया था तो डॉक्टर
उसे बताता है कि उसकी वाइफ को स्ट्रेस है, उसे उसका ध्यान रखना चाहिए वरना उसके बेबी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। किम अपनी मॉम के पास आ जाती है जहाँ पार्टी चल रही थी, जिससे किम पूरी तरह हैरान थी। यहाँ पर किम जैन को भी देखती है और सोचती है कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद दोनों ही साथ में गाना गाते हैं। किम बहुत खुश थी। जाते वक्त किम की मॉम जेन को गले लगाती है। रात को जेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस बंदे ने यू आइलैंड वाली फैक्ट्री खरीदी थी वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहता था। इसका मतलब यही था कि जो भी वहाँ नेचुरल चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। जेन को इस बात से गुस्सा आता है कि तभी वहाँ किम भी आ जाती है और जेन का फोन नीचे गिर जाता है। जेन जल्दी से फोन को पैरों से बाहर लाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था किम को ये पता चले कि उसका आइलैंड खत्म होने वाला है। नेक्स्ट डे जेन उस बंदे से बात करने ही जा रहा था कि उसके सामने उसका भाई आ जाता है, लेकिन जेन उससे कहता है वो अपने काम से काम रखे। तभी उसके भाई को वहीं एक लड़की से पता चलता है कि वो यू आइलैंड पर किसी से मीटिंग करने को जा रहा है, इसलिए वो फटाफट से उसकी मॉम को आकर ये सारी बातें बता देता है। वहीं जेन उस बंदे से कह रहा था कि उसे यू आइलैंड वाली सोप फैक्ट्री नहीं बेचनी। साथ ही जेन कैंसिलेशन फी भी उसे देने को कहता है, लेकिन वो बंदा मना करता है। तो जेन उस पर हंसता फिर गुस्से में उसे वार्निंग देता है। वापस जाते हुए जेन जो रिंग को उसने उतार दी थी उसे वो वापस पहन लेता है। वहीं किम एक एग्जीबिशन में आई थी जहाँ उसे डैनियल मिलता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी फिर से जेन वहाँ आ जाता है। जैसे ही डैनियल जेन को देखता है किम को गले लगा लेता है। जेन यहाँ आकर डैनियल को दूर करता है। यही किम को एक न्यूज से पता चल जाता है कि जेन ने उसके आइलैंड की सोप फैक्ट्री बेच दी है। इससे किम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस आइलैंड पर उसकी मॉम बहुत सालों से रह रही थी। वहाँ उसके बहुत सारे लोग थे। बाहर आने पर उसके पास डैनियल आता है और किम को बताता है कि वो कोई फादर नहीं है। जिसके बाद जब किम घर आती है तो अपना सामान पैक करने जाने लगती है। तभी जेन उसके लिए कुछ लाया था, लेकिन वो देखता है किम तो जा रही थी। जेन उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती, तो वो भी अपनी रिंग उतार देता है। बाहर आने पर किम डेनियल से मिलती है। जिसके बाद हम जेन को देखते हैं जो काफी ज्यादा अजीब और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे किम की याद भी आ रही थी। वो बार बार अपना फोन देख रहा था। वही डेनियल किम को समझाता है उसे इस तरह गुस्सा होकर घर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए किम घर आ जाती है। जहाँ आते ही जेन उसके पास आता है। जेन उसका सामान लेकर अंदर जाने लगता है और किम भी अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम जेन के असिस्टेंट को देखते हैं जो जेन के पास आकर उसे बताता है कि जो उन्हें मुसीबत से बाहर निकालेगा वो बंदा आ जाने वाला है। दोनों खुश होते हैं। इसके बाद जेन उससे मिलता भी है और वो और कोई नहीं डैनियल था। जेन उससे कहता भी है क्या वो ये सब उसकी वाइफ की वजह से कर रहा है, तो डैनियल भी कह देता है कि हाँ। तभी घर पर जेन ग्रैंड माँ स्टेप मॉम खाना खा रहे थे, तो स्टेप मॉम किम को हाउस कीपिंग का काम करने को कहती है, लेकिन ग्रैंड माँ तुरंत इसके लिए मना कर देती है। तभी स्टेप मॉम फ्रिज का गेट खोलती है तो जेन को वॉमिट आने लग जाती है और किम के आते ही उसे भी फ्रिज खोलते ही वॉमिट आ जाती है। जिसके बाद जब दोनों अकेले बैठे खाना खा रहे थे, जेन किम से कहता है कि उसे मॉर्निंग सिकनेस है ना। किम कहती है हाँ, इसलिए जेन उसके बाउल में और खाना डाल देता है। नेक्स्ट डे किम की बहन वहाँ आ जाती है तो स्टेप मॉम उनसे कहती है कि वो क्या करने यहाँ आई है, शादी को तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। दरअसल वो तो बस इंसल्ट करना चाहती थी। इसके बाद जैसे ही वो कमरे में आते हैं उससे पहले जेन और किम रूम की हालत को ठीक करते हैं। दरअसल यहाँ जेन और किम उन्हें ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे वो बहुत ज्यादा करीब हैं एक दूसरे के। इसके बाद किम एक जहाज पर आ जाती है। जेन आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ आ जाता है जहाँ जेन और किम एक दूसरे से सोप फैक्ट्री को ही लेकर बात कर रहे थे कि किम का भाई ये सुन लेता है कि जेन ने सोप फैक्ट्री बेच दी है। वो इस पर गुस्सा करने लगता है। किम उन्हें रोकती है। तभी यहाँ जो उसके भाई की वाइफ थी उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसकी डिलीवरी होने ही वाली थी, इसलिए सभी परेशान हो जाते हैं। कैसे तो उसकी डिलीवरी हो जाती है। रात को जेन को नींद नहीं आती तो वो किम के पास आ जाता है और किम को बेड पर सोने को कहता है। किम के जाने के बाद जेन को तो सोफा पर नींद ही नहीं आती। नेक्स्ट डे रात को जेन किम की एक बुक पढ़ रही थी तो जेन उस बुक को लेकर खुद पढ़ने लग जाता है। जिसके बाद जब गुड नाइट बोलकर जेन जा रहा था तो वो नीचे गिर जाता है। उसकी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए दोनों एक साथ सोने का फैसला करते हैं। यहाँ किम को अजीब लगता है तो जेन उसे रोकता है और किस करने जाता है, लेकिन दूर हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन मॉर्निंग वॉक पर जाता है जहाँ उसे डैनियल मिल जाता है। दोनों की बनती नहीं थी, इसलिए यहाँ भी दोनों रेसिंग का कंपटीशन करने लगे थे और इस दौरान जेन तो कुछ ज्यादा ही थक गया था। इसके बाद हम किम को डैनियल के साथ कहीं आया हुआ देखते हैं कि तभी बहुत से रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं। डैनियल किम को पीछे जाने को कहता है। किम देखती है डैनियल तो बहुत ज्यादा फेमस था। इसके बाद जेन किम को एक जगह लेकर आया था
जहाँ वो खाना खाते हुए जेन के हाथों में उसकी रिंग देखती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ दोनों अपने बच्चे का नाम भी सोचते हैं। किम कहती है डोंगीपू, जेन कहता है ये नाम उसे अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद तो जेन किम को उसके साथ इसके ऑफिस ले जाता है, जहाँ सभी उसे मैम कहकर बुला रहे थे, जिससे किम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही जेन अपने ऑफिस में पहुँचता है, वहाँ वो सेरा को देखता है। अब सेरा को बुरा ना लगे इसलिए किम जेन को वहाँ छोड़कर बाहर चली जाती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी सेरा को किसी भी बात का बुरा लगे, इसलिए जेन भी उसे कुछ नहीं बताता और नॉर्मल बातें ही करता है, जैसे वो हमेशा सेरा से करता था। लेकिन कहीं न कहीं वो उसे सच बताना चाहता था। वहीं रात को किम अकेले बैठी बुक पढ़ रही थी। वहीं जेन सेरा को सुलाकर वहाँ एक नोट रख कर चला जाता है, जिसमें उसने लिखा था वो उसे धोखा नहीं देना चाहता। मॉर्निंग स्टेप मॉम आकर किम को भड़काने की कोशिश करती है कि जेन उसे धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन किम को तो सब कुछ पता था। वो कहती है जेन बहुत अच्छा इंसान है। जिसके बाद जब किम बाहर जाती है तो कुछ रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन डेनियल ये देख लेता है और किम की मदद करता है। वहीं सेरा भी उसका इंटरव्यू दे रही थी। हम जेन को देखते हैं जिसे किम की याद आ रही थी बार बार। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां किम की मॉम एडमिट थी। तभी किम भी वहां पहुंच जाती है। मॉम किम से कहती है वो परेशान ना हो, वो ठीक है। इसके बाद जेन किम को घर लाता है तो वहाँ सेरा भी आ जाती है, लेकिन इस बार जेन सच बता देता है कि किम उसकी वाइफ है। सेरा कहती है कि क्या वो उसे मजाक कर रहा है। सेरा का तो दिल ही टूट जाता है। जेन सेरा के पीछे जाकर उससे कहता है कि वो उसकी बात तो सुने। सेरा कहती है वो 6 साल तक साथ थे, उसने नहीं सोचा था वो बदल जाएगा। घर आने के बाद जेन सेरा को याद करते हुए बहुत रोता है। नेक्स्ट डे जेन बिना कुछ बोले किम को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में आने पर असिस्टेंट जेन को बताता है किम को लेकर इंटरव्यू पर एक न्यूज फैल रही है कि किम बहुत खराब लड़की है, जिसने एक अमीर लड़के को पैसों के लिए फंसा लिया है। वहीं किम ग्रैंडमा के साथ एक जगह आ गई थी जहां सभी अमीर लोग आए हुए थे। तभी वहां पर कुछ लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। एक लड़की तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और उसके इंसल्ट करने लगती है। जेन का स्टेप ब्रदर तो माइक पर जाकर उसे की बात करने लगता है। किम इनोसेंट सी लड़की थी, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा है कि तभी वहाँ जेन आ जाता है और स्टेप ब्रदर की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ जेन सभी के सामने कहता है कि वो नहीं जानते किम कैसी लड़की, उसे सिर्फ वो जानता है वो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी। वो अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचती। जेन कहता है इसके जैसा कोई नहीं बन सकता। इसके बाद जेन किम को बाहर ले जाता है और अपने फोन में सॉन्ग प्ले करता है और दोनों वहाँ साथ में डांस करते हैं। तभी वहाँ फायर वर्कर्स भी चलने लगते हैं। असिस्टेंट तो ये देखकर इमोशनल हो गया था। जेन किम को किस कहता है। जैन को देखते हैं जो बेड पर किम के साथ लेटा हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था क्योंकि वो किम के करीब जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो किम ही उठकर उसे सुला देती है और वो सो जाता है तो उसे देखने लग जाती है। मॉर्निंग जब जेन ऑफिस जा रहा था तो वो किम को उसके गाल पर किस करने को कहता है तो किम किस कर देती है, लेकिन वो ब्लश करने लगती है और जैन तो हवा में उड़ने लग जाता है। किम कहती है वो लंच टाइम में उसके लिए खाना लाएगी। इसके बाद हम जैन को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है जैन को कोई तो मेडिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने ये किसी को नहीं बताया था। इसके बाद जैन डैनियल के साथ कोलैबोरेशन करने आया था, जहाँ दोनों कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं। जिसके बाद हम लंच टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ हम किम को देखते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लंच बनाकर लाई थी जैन के लिए। जैन तो यहाँ किम को देखकर उसके करीब जाने लगता है, लेकिन फिर होश में आ जाता है, जहाँ दोनों अपने होम वाले बेबी को लेकर भी बातें करते हैं। जिसके बाद किम अपनी मॉम के पास आ जाती है, जो कि रेस्टोरेंट की सफाई कर रही थी। यहाँ किम अपनी मॉम से बात कर ही रही थी कि तभी जैन भी वहाँ आ जाता है, जिसके थोड़ी देर ही बाद वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। इसलिए जैन भी वहाँ किम की मदद करने लग जाता है कि तभी वहाँ जैन का असिस्टेंट किम की बहन के साथ वहाँ आ जाता है, जहाँ किम जैन की मदद कर रही थी। तो जैन उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो किम की मॉम आकर उसे दूर कर देती है। जब किम घर पर थी तो वो बेबी डायरी देख रही थी, जिसमें वो कुछ बातें भी लिखती है। वहीं हम सेरा को देखते हैं जो उसकी और ली की फोटो देख रही थी। ऑफिस में एक बंदा जैन के पास आता है जो उसे फोटो शूट करने को कह रहा था, क्योंकि ये ग्रैंड माँ ने कहा था। इसके बाद हम जैन और किम का फोटो शूट देखते हैं कि तभी वहाँ डैनियल भी आ जाता है। जिसके बाद दोनों ही किम के साथ फोटो शूट करते
हैं, लेकिन यहाँ जेन तो कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहा था, इसलिए अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। इसलिए किम साइड ही हो जाती है और फिर जेन और डैनियल का साथ में फोटो शूट होता है। जिसके बाद किम को किसी का कॉल आता है जो डैनियल भी दूर से देख लेता है। जब वो जा रहे थे, किम जेन से कहती है वो डैनियल के साथ जाएगी, उसे कुछ काम है। दरअसल उसे सेरा से मिलने जाना था, इसीलिए किम सेरा के पास आ जाती है, जहाँ सेरा किम से कहती है कि जेन उसे पसंद भी नहीं करता, फिर भी वो उसके साथ क्यों है। यहाँ पर डैनियल सेरा के बैग पर एक निशान देखता है, जिससे उसे कुछ याद आ जाता है। जाते हुए सेरा ये बात किम से सीक्रेट रखने को कहती है। दरअसल सेरा बहुत दुखी थी। बाहर आने पर सेरा को उसकी मॉम थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि क्या वो भागना चाहती है। सेरा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। किम को भी उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। इसके बाद डैनियल किम से कहता है कि वो ये सब क्यों करती है और वो जेन उसे हमेशा मुसीबत में डाल देता है। दरअसल डैनियल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि किम खुद को प्रॉब्लम में डाल दे। जिसके बाद डैनियल उसके लिए खाना लेने जाता है। वापस आने पर डैनियल देखता है कि किम तो सो गई थी। वहीं हम जैन को देखते हैं जो किम को ही ढूंढ रहा था, उसे कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता। हम डैनियल और किम को साथ में डांस करता हुआ देखते हैं, लेकिन ये सब तो बस जैन की इमेजिनेशन थी। तभी जैन वो कप देखता है जिस पर लिखा था डॉगी पू, जो कि किम ने उसके बेबी का नाम रखा था। घर वापस आने पर भी किम सेरा के ही बारे में सोच रही थी। जैन उसे डांटने ही जाता है कि तभी किम उसके गले लग जाती है। किम इमोशनल थी अभी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट डे डैनियल और जैन एक केमिकल लैब में आते हैं, जहाँ जैन तो एक केमिकल को पी ही जाता है। डैनियल तो शॉक था। जिसके बाद दोनों एक जगह आकर साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ जैन डैनियल को किम से दूर रहने को भी कहता है। जब जैन ऑफिस में था तो बेसब्री से लंच का वेट कर रहा था। असिस्टेंट भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, लेकिन लंच आता तो है पर वो पहले जैसा नहीं था। इसीलिए जैन किम को बाहर लंच करने को कहता है। जिसके बाद हम जैन को उसके एडवोकेट के पास देखते हैं। वहीं किम घर पर थी, तभी उसे वहाँ एक नोट मिलता है और वो सोचती है कि अब भी जैन सेरा से प्यार करता है। जिसके बाद जब किम रेस्टोरेंट आती है मॉम के पास, तो उसे पता चलता है न्यू रेस्टोरेंट के लिए उसके भाई ने जैन से पैसे लिए हैं। मॉम को उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी अब किम जब घर पर थी तो वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने जा रही थी। तभी मॉम आकर उसे एक ऑक्शन में चलने को कहती है। जिसके बाद हम ऑक्शन का सीन देखते हैं, जहाँ डैनियल और जैन भी आए थे, जहाँ उस कप की भी बोली लगती है जिस पर डोंगी पू लिखा था, जिसके लिए डैनियल भी बोली लगाता है। लेकिन जैन उस कप को 30 मिलियन युवान में खरीद लेता है। सभी कम्प्लीटली शॉक्ड थे। जिसके बाद किम वहाँ से बाहर आ जाती है तो जैन उससे कहता है वो कप के लिए परेशान ना हो, लेकिन किम जैन से कहती है अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जैन तो किम को किस कर लेता है क्योंकि अब वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। जिसके बाद दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। लेकिन रात को सोते वक्त जैन बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए वो मॉर्निंग ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई है। दरअसल उसे कोई बीमारी थी, जिसके लिए वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि न्यूज़पेपर में उसकी और उसकी वाइफ किम की साथ में फोटो छपी है, तो वो खुश हो जाता है। वहीं घर पर स्टेप मॉम गलती से जैन के प्राइवेट रूम में आ जाती है, जहां वो डिवोर्स पेपर भी देख लेती है। वहीं जैन और किम साथ में एक स्टोर आते हैं, जहां उन्हें वही लेडी मिलती है जो उन्हें योगा करा रही थी। लेकिन ये लेडी कहती है कि ये उसकी बहन है। जिसके बाद जैन और किम अपने बेबी के लिए शॉपिंग करके घर आते हैं और सभी सामान घर के अंदर अच्छे से रख देते हैं। जहाँ जैन किम से उसका बर्थडे पूछता है, जो 23 जुलाई था। उसी दिन जैन का भी बर्थडे था। सोते वक्त दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद दोनों टैडी लेकर सो जाते हैं। वहीं हम सेरा को देखते हैं, जिसका तो उसके डांस में भी मन नहीं लग रहा था, जबकि बैली डांस उसे बहुत ज्यादा पसंद था। वहीं डैनियल अपनी बहन की फोटो देख रहा था। तभी किम वहाँ आ जाती है। यहाँ किम जैन के लिए एक कप पर पेंटिंग करती है, उसे वो गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। वहीं जैन भी असिस्टेंट से बर्थडे की तैयारी करने को कहता है। वहीं स्टेप मॉम एक फैमिली मेंबर को वो डिवोर्स पेपर दिखा देती है। वहीं किम तो स्टेप ब्रदर को खाना खिला रही थी। स्टेप ब्रदर किम से कहता है वो हमेशा अकेला खाना खाता है, लेकिन किम कहती है कि वो उसके साथ खा सकता है। स्टेप ब्रदर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद फिर किम अपनी डायरी में कुछ बातें लिखती है, जैसे वो पल जो उसने जैन के साथ बिताए थे। नेक्स्ट डे सभी को उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात सभी को पता चल जाती है, क्योंकि वो न्यूज पेपर में छप चुकी थी। इसके बाद उनकी फैमिली मीटिंग होती है, जहाँ एक ओल्ड फैमिली मेंबर किम से कहते हैं क्या उसने बस पैसों के लिए शादी की थी। तभी वहाँ किम की मॉम आ जाती है और किम को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। तभी जैन मॉम को रोकने जाता है, लेकिन मॉम उससे दूर रहने को कहती है। तभी मॉम बाहर आ जाती है। मीडिया वालों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। ये सब डैनियल भी देख लेता है। घर आने पर किम मॉम से कहती है कि वो परेशान ना हो। वहीं जैन की ग्रैंड मदर की भी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद असिस्टेंट
आकर जेन से कहता है कि लोग उससे जवाब मांग रहे हैं, क्या वो कुछ नहीं कहेगा। वहीं बाहर मीडिया वाले उन्हीं का वेट कर रहे थे, इसलिए वो दोनों ही अपने कपड़े और अपने आप को चेंज करके बाहर आते हैं। वहीं हम किम को देखते हैं जो नाटक करते हुए बाहर निकल जाती है मीडिया वालों से बचते हुए। वहीं हम डैनियल को देखते हैं जो किम को ही याद कर रहा था, उसकी बातें सोच रहा था। वो सोचता है कि जब वो उससे मिली थी, जब वो कितनी खुश थी उसकी शादी को लेकर। डैनियल किम को कॉल करता है जो कि बाहर आ गई थी। वहीं जेन असिस्टेंट से कार रोकने को कहता है और उतर जाता है। असिस्टेंट कहता है कि अगर उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन जैन को तो किम के पास जाना था। लेकिन जैन सड़क पर ही बेहोश हो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जैन को हॉस्पिटल में होश आता है और वो उसके सामने सेरा को देखता है और कहता है कि वो कौन है, मतलब उसे याद नहीं था, उसकी मेमोरीज जा चुकी थी। डॉक्टर बताते हैं कि जैन को कुछ बातें याद है और कुछ बातें वो भूल गया है और ये बीमारी उसे पहले से ही थी, लेकिन अब वो बढ़ चुकी है। किम भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन जेन तो उसे पहचानता ही नहीं है। लेकिन तभी जेन वापस आता है और किम से कहता है क्या उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। किम कुछ नहीं बोल पाती। जेन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सेरा किम से कहती है कि जेन को ज्यादा कुछ याद नहीं और ये भी याद नहीं कि वो कौन है, इसलिए वो उससे दूर हो जाए, वरना जेन वापस से ज्यादा बीमार हो सकता है। जेन को ऐसा लग रहा था वो मकाऊ में है, लेकिन नर्स से उससे पता चलता है वो जुलाई का मंथ चल रहा है। जेन सेरा को रिंग दिखाता है और कहता है कि क्या वो उसने दी है। वहीं ग्रैंड माँ की भी हालत खराब हो रही थी, लेकिन स्टेप मॉम तो अभी जेन की ही बुराई कर रही थी। डॉक्टर असिस्टेंट से कहता है कि ग्रैंड माँ को ना पता चले कि जेन भी बीमार है, वरना वो और दुखी हो जाएगी। वहीं हॉस्पिटल में किम डॉक्टर के पास बैठी थी कि तभी जेन वहाँ आ जाता है और किम को देखकर कहता है कि वो कौन है और उसकी रिपोर्ट क्यों देख रही है। डॉक्टर यहाँ कह देता है कि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। यहाँ जेन उससे उसकी रिंग के बारे में भी पूछता है तो किम कहती है वो उसे भूल गई थी, लेकिन जेन उसे अभी वो रिंग नहीं देना चाहता था। इसके बाद जब सेरा हॉस्पिटल में आती है तो किम को वहाँ देख उसे जेन से दूर रहने को कहती है, जिसके बाद किम बाहर आ जाती है जहाँ इसे डेनियल मिल जाता है तो दोनों बातें करने लगती हैं। सेरा जेन के लिए खाना तैयार करती है, लेकिन मॉम की बात ना मानने पर सेरा की मॉम सारा खाना नीचे गिरा देती है। वहीं जेन को अपने फोन में सबसे ऊपर एक नंबर दिखता है जो कि डोंगी पू के नाम से सेव था। वो कॉल करता है, किम कॉल उठाती है जिससे जेन कुछ सामान लाने को कहता है, लेकिन साथ ही जेन उनकी न्यूज वाला आर्टिकल भी पढ़ लेता है। किम उसके पास आती है, सर कहकर उससे बात भी करती है, लेकिन जेन उससे कहता है कि उसके पास उसका बेबी है। वो जानता है, लेकिन जेन ज्यादा बातें नहीं करता और चला जाता है। घर आने पर असिस्टेंट जेन से कहता है कि ग्रैंड माँ उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानती और वो उन्हें बताए बिना, वरना वो वापस से बीमार हो जाएगी। इसके बाद जेन की डेनियल के साथ मीटिंग होती है, जहाँ डेनियल जेन से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिसके बाद जेन सेरा के साथ रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ प्रेग्नेंट क्लास वाली लेडी आकर जेन से वहाँ वापस आने को कहती है, लेकिन जेन को कुछ भी याद नहीं था। तभी उसकी जुड़वा बहन भी वहाँ जाती है और वो उससे कहती है कि वो भी उसे जानती है, वो उसकी वाइफ के साथ उसके स्टोर में आया था। जिससे गुस्सा होकर सेरा वहाँ से उठकर चली जाती है तो जेन उन लड़कियों पर चिल्लाकर सेरा के पास आ जाता है। सेरा जेन से कहती है कि वो किम को डिवोर्स दे दे। जेन घर पर आता है और किम की बेबी डायरी पढ़ता है, जिससे उसे बहुत सारी बातें पता चलती है। वो इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस आने पर जेन को वहाँ किम की दी गई कैंडी नजर आती है। उसे कुछ यादें याद आ जाती है। वो वहाँ से जाने लगता है। सेरा उसे रोकती है, लेकिन जेन कहता है कुछ तो है जो वो भूल रहा है, इसलिए वो वहाँ नहीं रुकता और गाड़ी से जाते वक्त उसे और भी चीजें याद आ जाती है। जेन रोने लग जाता है। इसके बाद जेन जाना तो किम के पास जाता था, लेकिन वो डॉक्टर के पास आ जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि ये बीमारी उसकी फैमिली में चली आ रही है, 30 के आगे तक वो सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन जेन परेशान था, वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहता था। इसके बाद हम किम को प्रेग्नेंट क्लास में देखते हैं, जहाँ तभी जेन भी वहाँ आ जाता है। किम तो हैरान थी उसे देखकर। यहाँ किम को कुछ लिखना था, इसलिए जेन कहता है कि वो बोलेगा वो बस लिखे। जेन बोलता है डोंगी पू, ये दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही इस दुनिया में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ अगर तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है तो फेल और वेल्थ किसी काम की नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दुनिया में बहुत अच्छे से जियोगे। तुम कभी भी स्ट्रेस मत लेना। तुम वो सब कुछ खाना जो तुम्हें अच्छा लगे। डॉग से बचकर रहना, कार से भी दूर रहना। दरअसल जेन ये सब लिखवा रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था उस वक्त वो उसके पास होगा भी या नहीं। उसे नहीं पता था क्योंकि उसकी मेमोरीज कभी भी जा सकती थी। इसके बाद दोनों बाहर खाना खाने भी जाते हैं, उसी जगह पर जहाँ पहले किम उसे लाई थी। यहाँ किम जेन से कहती है कि वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड है जो हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल लाता है। साथ ही वो उससे कहती है कि उसने उसे बदल दिया है। यहाँ किम उसे वो कप देती है जो उसने उसके लिए रेडी करा था। जिसके बाद हम जेन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ असिस्टेंट को भी पता चलता है कि जेन की
मेमोरीज वापस आ गई है। जिसके बाद जेन सेरा से मिलता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो 6 साल तक साथ थे, वो काफी अच्छा टाइम था, लेकिन अब उसे अलग हो जाना चाहिए। साथ ही जेन उससे कहता है कि वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, इसीलिए सेरा ड्रिंक करने आ जाती है, जहाँ डेनियल सेरा से फिर दोबारा से मिल जाता है, लेकिन यहाँ सेरा उससे अच्छे से बात भी नहीं करती। इसके बाद जेन एडवोकेट से नई डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहता है, जिसमें वो बच्चे की कस्टडी किम को दे रहा था, साथ ही वो ये रिकॉर्ड भी कर रहा था। जिसके बाद सेरा किम के पास आ उसे ये सारी बातें बताती है और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है। जब किम जा रही थी, जेन उसे एक रेस्टोरेंट में आने को कहता है, जहाँ जेन वो कप जो किम ने उसे गिफ्ट में दिया था उसे वापस कर देता है। यहाँ जेन उसे प्रॉपर्टी, बेबी सब कुछ दे रहा था। वो उसकी एक भी याद नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था वो सब कुछ भूलने वाला है। जाते समय भी जेन किम से कहता है उसे डरपोक नहीं बनना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, भले ही वो अलग हो जाए लेकिन वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। यहाँ दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन दोनों ही कुछ कर नहीं सकते थे। जेन जाने लगता है, किम उसे आवाज लगाती है कि तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। जेन उसे कैसे तो हॉस्पिटल लाता है। किम रोते हुए जेन से कह रही थी वो उसके बेबी को बचा ले, वो बेहोश हो जाती है। जेन रोने लगता है, तभी डॉक्टर उसे बाहर जाने को कहते हैं। डॉक्टर जेन से आकर कहता है कि वो किसी एक को ही बचा सकते हैं, बेबी को या किम को। जिसके बाद ऑपरेशन होता है। तभी जेन जब किम से मिलता है तो वो रोते हुए कहती है कि उसे उसका डोंगी पू चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं कि तभी जेन वहाँ आ जाता है, जो अब पहले से काफी बदल गया था, लेकिन उसकी हंसने वाली आदत अभी भी नहीं बदली थी। जेन आकर उस बंदे को, जिसका वहाँ सूट चल रहा था, उसे एक छोटे बच्चे को हाथ में कैसे पकड़ना है वो सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं और डेनियल एक एग्जीबिशन में था। जिसके बाद किम भी वहाँ आ जाती है सभी के लिए कॉफी लेकर, जिससे पता चलता है कि किम अब भी पहले जैसी ही है, काइंड और इनोसेंट सी। जिसके साथ ही डेनियल सभी लोगों को उससे मिलवाता है, उसके बारे में बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किम ने अपना नाम भी बदल लिया है, जो कि था एली किम। वहीं जेन का डॉक्टर उसके पास आता है, जहाँ उससे वो डॉक्टर कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ चाहती है कि वो शादी कर ले। तभी अब हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जो लड़कियों की फोटोज ही देख रही थी, लेकिन ग्रैंड माँ आज भी किम को याद कर रही थी, क्योंकि वो काफी अच्छी थी, और ग्रैंड माँ चाहती भी थी कि किम जेन की जिंदगी में वापस आ जाए। वहीं जेन सेरा से मिलने आता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ सेरा जेन से उसे एक नेकलेस पहनाने को कहती है। जब जेन ऐसा कर रहा था, किम भी वहाँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। यहाँ जब डेनियल और किम एक बंदे से बात कर रहे थे, तो हम किम को देखते हैं, जो बार बार जेन और सेरा को ही देखे जा रही थी। इसके बाद जेन सेरा को छोड़ने भी आता है। यहाँ सेरा उसे साथ मूवी देखने को चलने को भी कहती है, लेकिन जेन कहता है उसे अभी बहुत सारा काम है। वहीं किम की मॉम रेस्टोरेंट से सभी को जाने को कह देती है और घड़ी को बार बार देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रही है कि तभी जेन किम की मॉम के रेस्टोरेंट में आ जाता है। मॉम के पूछने पर वो कहता है वो बस खाना खाने वहाँ आया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि किम की मॉम जेन से बहुत गुस्सा नहीं थी। जेन बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो मॉम कहती है कि वो ऐसे क्यों खा रहा है, आराम से ही खा ले। जिसके बाद वो कहती है कि उन्हें रेस्टोरेंट को बंद करना है, अब वो जाए। जेन पैसे देता है, तो वो उससे पैसे भी नहीं लेती। जेन हंसता हुआ चला जाता है। हकीकत में वो तो किम के बारे में पूछना चाहता था, जो बात मॉम भी जानती थी। कि तभी किम और डेनियल भी वहाँ आ जाते हैं। वहीं जेन को शैम्पू दिखता है, जो किम की मॉम को देना था, इसलिए वो वापस से उनके पास आ जाता है, तो देखता है शॉप अब बंद हो चुकी थी। जेन घर आता है और ग्रैंड माँ की चुनी गई लड़कियों की फोटोज देखता है, लेकिन उसके दिल में तो अब भी किम ही थी। नेक्स्ट डे जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो जेन ग्रैंड माँ से कहता है कि वो किसी भी लड़की से मिलने नहीं जाएगा। जेन स्टेप ब्रदर को शादी करने को कहता है। स्टेप मॉम कहती है क्या सच में, तो ग्रैंड माँ उसे चुप करा देती है। जेन ग्रैंड माँ से कहता है वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, 2 या 3 दिनों में आ जाएगा। तभी हम स्टेप मॉम को फिर से उसी आदमी के पास देखते हैं, जहाँ वो कह रही थी कि जेन सच में कुछ करने का सोच रहा है, क्योंकि उसने आज योंग को यानी उसके बेटे को शादी करने के लिए कहा। इसके बाद हम जेन को उसी होटल में देखते हैं जहाँ वो पहले भी आया था, जहाँ उसे 2009 रूम नंबर दिया जाता है। जेन कहता है उसने स्पेशल 2006 रूम नंबर के लिए कहा था, लेकिन 2006 पहले ही किसी और ने ले लिया था, और ये किम ही थी। इसके बाद हम किम का एक इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ उसे उसके काम के बारे में पूछा जा रहा था। दरअसल किम पहले से अब बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। वहीं जेन रेडी होकर एक एग्जीबिशन के लिए आ जाता है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से छिपता हुआ, क्योंकि वहाँ किम भी आई थी। किम के जाते ही जेन एक पेंटिंग देखता है, उसे डोंगी पू की याद
आती है। जेन उसे खरीदना चाहता था। ये सभी पेरिस में थे। तभी इस जगह किम की पूरी फैमिली आ जाती है। तभी किम को पता चलता है वो पेंटिंग जो उसे पसंद है वो किसी ने खरीद ली है। किम कहती है वो सेल के लिए नहीं है। डेनियल कहता है वो बात करेगा आखिर उस पेंटिंग को किसने खरीदा है। लेकिन किम उस कस्टमर का नंबर ले लेती है और रात को कॉल भी करती है, जो जेन उठा लेता है और किम की आवाज पहचान जाता है। तभी किम कहती है जो पेंटिंग उन्होंने खरीदी है वो बेचने के लिए नहीं थी, लेकिन जेन को तो वो पेंटिंग ही चाहिए थी। किम उसे मिलकर बात करने को कहती है। तभी जेन कहता है वो अभी बिजी है, वो बाद में बात करेगा। वहीं योंग एक लड़की के साथ डेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ किम की बहन आ जाती है जो कि योंग को पसंद करती थी। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जेन नीचे आ रहा था कि तभी वो किम को एक मीटिंग में देखता है और छिप जाता है। यहाँ सभी लोग किम और डेनियल को किस करने को कहते हैं क्योंकि वो साथ थे। अब जेन ये नहीं देख सकता था। वो ग्लास गिरा देता है ताकि वो ज्यादा बात ना करे। तो जेन किम को कस्टमर बनकर मैसेज कर देता है। तभी किम बाहर आ जाती है। दूर से जेन भी उसे देख रहा था और उससे मैसेज में बात कर रहा था और कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो अभी नहीं आ सकता। साथ ही वो उससे पूछता भी है कि वो पेंटिंग उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। किम कहती है वो पेंटिंग उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसके बाद जेन एक जगह आकर ड्रिंक करता है और कहता है कि वो अभी भी पहले जैसी ही है। जिसके बाद वो होटल में आकर 2006 रूम को अपना समझकर किम का गेट बजाने लगता है। किम डर कर बाहर आ जाती है और जेन के ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि वो नीचे बैठा था। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखते हैं। किम कहती है वो उसका रूम है। जेन जोर जोर से हंसने लगता है और प्यार से किम को हाथ लगाने ही जाता है कि तभी वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद किम सोते हुए जेन को देखती है। मॉर्निंग उठने पर जेन को किम का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि जब तक वो वापस आए वो उसके रूम से चला जाए। जब जेन किम के रूम से अपने रूम में जा रहा था तो डेनियल उसे देख लेता है। इसके बाद डेनियल किम के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा ही था कि किम उसे जेन के बारे में बताने जाती है। उससे पहले डेनियल उससे कहता है कि पेंटिंग खरीदने वाले से उसकी बात हुई क्या। किम कहती है कि अभी तक वो नहीं माना। जब जेन कहीं जा रहा था कि तभी डेनियल जेन से मिल ही जाता है, लेकिन जेन तो डेनियल को किम का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहता है। जब जेन कार में बैठा था तो वो किम को देखता है और खुद से कहता है वो उसकी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो खुश है उसके लिए। घर पर योंग को ग्रेट आर्टिस्ट एले किम के बारे में पता चलता है। ग्रैंड माँ तो उसे देख खुश हो जाती है। जेन भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। वहीं किम से कहा जाता है कि उस पेंटिंग को डिलीवर करना होगा। किम कह देती है ठीक है। तभी डेनियल आकर किम से कहता है कि उसे सियोल से कॉल आया है, उसकी बहन मिल चुकी है। रात को वापस से सोते टाइम जेन किम को मैसेज करता है। किम पूछती है अब वो ठीक है क्या, अब वो मिल सकते हैं, लेकिन जेन तो अब भी बहाने बना रहा था। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग जेन का असिस्टेंट जेन से कहता है कि वो अकेले ट्रिप पर क्यों गया था। वहीं डेनियल सियोल अपनी बहन के पास आ गया था। उसकी बहन वहाँ आते ही उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद किम वहाँ से चली जाती है। जब किम घर पर थी वो कप देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। तभी डेनियल उसके पास आ जाता है। वहीं जेन उस पेंटिंग को घर लेकर आ गया था। साथ ही वो उस पेंटिंग से अपने बच्चे की तरह ही बात कर रहा था। वहीं हम किम को देखते हैं जो बस से जा रही थी कि तभी वहाँ एक लेडी अपने बच्चे के साथ आती है। किम उस बच्चे को देखने लगती है। उसे भी उसके डोंगी पू की याद आती थी। वहीं हम जेन को देखते हैं जिसे योंग कुछ आर्टिस्ट के बारे में बता रहा था। तभी जेन वहाँ किम को देखता है, लेकिन उसके साथ काम करने से जेन मना कर देता है। लेकिन असिस्टेंट और योंग तो उसे किम की ही फाइल दे देते हैं क्योंकि वो चाहते थे वो वापस किम से मिले। वहीं किम अपनी फैमिली के साथ खाना खाती है। इसके बाद किम योंग से मिलने आती है। तभी यहाँ जेन भी आ जाता है। दरअसल ये योंग का प्लान था उसे मिलवाने का। जिसके बाद जेन किम के साथ ही बैठ जाता है और उससे प्रोजेक्ट को लेकर बात करने लगता है। लेकिन किम उससे कहती है कि वो किसी और आर्टिस्ट को ढूंढ ले क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आर्टिस्ट है। जेन हंसते हुए कहता है उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन किम कहती है कि उनके बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं है। किम इमोशनल होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जब किम एक जगह पहुँचती है तो वो डेनियल की बहन को एक लड़के से बात करता हुआ देखती है। जिसके बाद किम डेनियल के पास आ जाती है जहाँ डेनियल की बहन भी बैठी थी। डेनियल की बहन डेनियल से कहती है अगले महीने उसकी शादी है तो क्या वो उसे कुछ पैसे दे सकता है। डेनियल कहता है ठीक है कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है तो
वो वहाँ से दूर चला जाता है। किम यहाँ डेनियल की बहन मी योंग से कहती है कि उसे लगता है वो डेनियल की बहन नहीं है। साथ ही वो मियोंग से कहती है वो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। किम नहीं चाहती थी कि कोई भी डेनियल को इस तरह से धोखा दे। मियोंग को गुस्सा आ जाता है तो वो किम को मारने जाती है कि तभी डेनियल उसे देख लेता है। वो लड़की भाग जाती है, जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ डेनियल अपनी बहन मियोंग के लिए आइसक्रीम लेने गया था। वापस आने पर वो उसे नहीं मिली थी। डेनियल कहता है सब उसकी गलती थी। किम उससे कहती है कि वो परेशान ना हो और कहती है कि उसका नाम भी तो किम मियोंग है। घर आने पर रात को फिर से किम को जैन का मैसेज आता है। जैन पूछता है कि वो इतने देर तक क्यों जगी हुई है। किम कहती है वो एक लड़के को उसकी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती है, लेकिन उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं। जैन किम से कहता है कि वो उसे उसकी बड़ी सिस्टर समझकर बात कर सकती है। किम आगे कहती कि योंग बाहर आ जाता है। जैन उसे कहता है वो आधी रात को बाहर क्यों आया है। वो किम को लेकर बात करता है तो जैन उसे भगा देता है। नेक्स्ट डे किम कुछ लोगों को उसके डिजाइन दिखाती है। रात को जैन को किम की याद आ रही थी। वो उसे मैसेज कर देता है कि वो थिएटर के पास उसकी पेंटिंग वापस करने आ रहा है। जैन वहाँ पहुँच भी जाता है, लेकिन जैन किम को डेनियल के साथ देखता है जहाँ डेनियल किम को प्रपोज कर रहा था। जैन की आंखों में आंसू थे। जैन बाहर आ जाता है। किम डेनियल से कहती है उसे नहीं पता उसे अभी क्या करना है। वहीं जैन उदास बैठा था। डेनियल भी अकेले बैठ जाता है और किम भी अकेली उदास बैठी थी। मॉर्निंग जैन ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसकी ग्रैंड माँ कहती है वो कुछ खा क्यों नहीं रहा। जैन कहता है राइस अच्छे नहीं है। ग्रैंड माँ उससे कहती है आज से पहले तो उसने खाने को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं करी, तो फिर आज क्या हुआ है उसे। जैन ऑफिस जाने लगता है और योंग से कहता है वो भी खाकर जल्दी काम पर आ जाए। योंग ग्रैंड माँ से कहता है कि किम अभी सिंगल है। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को किम के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रैंड माँ किम से कह रही थी वो वापस आ जाए, जो भी हुआ उसे भूल कर, लेकिन किम मना करती है। वहीं जैन तो किम की ही इंटरव्यू देख रहा था कि तभी अचानक से असिस्टेंट आ जाता है तो वो उसे हटा देता है। असिस्टेंट वहाँ चुन चुन कर आर्टिस्ट के नाम लाया था। जैन कहता है किम कहाँ है। आर्टिस्ट कहता है उसने ही तो लिस्ट से बाहर रखने को कहा था किम को। इसके बाद जब मीटिंग के लिए जैन जा रहा था तो असिस्टेंट कहता है वो भी साथ चल सकता है, पर जैन उसे कहता है कि वो अभी वहीं रहे और खुद चला जाता है। वहीं हम किम को सड़क के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल वहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें डोंगी पो उसका बेबी था, उसकी डेथ हुई थी। किम उससे बात कर रही थी कि तभी जैन भी वहाँ आ जाता है। किम कहती है वो वहाँ क्यों आया है, उसे उसकी जरूरत नहीं है। जैन कहता है डोंगी पो उसका बेटा भी है, लेकिन किम कहती है कि वो एक नया स्टार्ट करे अपनी लाइफ का, क्योंकि वो भी अब नई शुरुआत करना चाहती है उसकी लाइफ का। किम वहाँ से चली जाती है। जैन बहुत दुखी था, लेकिन वहीं बैठकर हंसते हुए अपने बेबी से कहता है कि डैड उसके लिए केक लाए हैं। घर में भी जैन उदास बैठा था, जिसके बाद वापस से वो दोनों मैसेज में बात करने लगते हैं। यहाँ किम जैन से कहती है वो 6 महीने के काम से कहीं जाने वाली है। दरअसल यहाँ किम को जैन से बात करने में अच्छा लगने लगा था। तभी ऐसे ही सोते हुए किम कहती है कि थैंक यू सिस्टर, क्योंकि वो किम को सिस्टर ही बोल रही थी। वहीं हम डेनियल को देखते हैं जो घर से बाहर आ जाता है तो उसे सेरा दिखती है तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या उसके और जैन के बीच अब भी कुछ है। सेरा कहती है कोई अपने पड़ोसी से ऐसे सवाल पूछता है क्या। सेरा की मॉम जैन के पास आती है और उसे कहती है कि उसने सेरा से ब्रेकअप कर लिया, इसलिए सेरा टीचर बन गई है। दरअसल वो चाहती थी वो डांसर बने, लेकिन जैन कहता है कि उसने सेरा को धोखा नहीं दिया। उन दोनों ने एक दूसरे से इसके बारे में बात की थी। सेरा की मॉम कहती है कि वो सेरा से बात करे और उससे वापस से डांस करने को कहे। वहीं किम एक बंदे के पास काम से आई थी, जहाँ वो बंदा उससे कुछ पेपर्स देता है। किम देखती है कि वो जैनजिन केमिकल कंपनी की तरफ से कोलैबोरेशन था, इसलिए किम को यहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये जैन की कंपनी थी। लेकिन किम फिर भी इसके एडवोकेट दोस्त से बात करती है तो वो कहता है ये एक अच्छा मौका है उसके लिए, इसलिए वो इसे रिजेक्ट ना करे। इसके बाद हम जैन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट और स्टेप ब्रदर से परेशान होकर किम की मॉम के रेस्टोरेंट आ गया था। वो खाना खा ही रहा था कि तभी किम वहाँ आ जाती है तो जैन इधर उधर देखने लगता है। किम जैन से वहाँ आने के लिए मना करती है। जैन कहता है उसकी मॉम के हाथ का खाना उसे पसंद है और उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। किम कहती है फिर उसने कोलैबोरेशन के लिए उसे क्यों चुना। जैन कहता है वो एक अच्छी आर्टिस्ट है और वो एक बिजनेस है। किम कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे किम
मीटिंग के लिए जेन के पास आ जाती है, जहाँ जेन मीटिंग की बातें कम हंसता ज्यादा है, जो उसकी आदत भी है। जेन कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो वो इसके साथ खाना भी खाएगी और मूवी के लिए भी जाएगी, क्योंकि अब वो बॉस है। नेक्स्ट डे डेनियल किम को अपने साथ ले आता है। बाहर एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद जब जेन एक जगह नेचर के बीच आया था तो हम वहीं किम को नेचर की फोटोग्राफी करता हुआ देखते हैं। जेन तो अजीब हरकतें करते हुए छिप कर उसे देख रहा था। तभी उसका एक पेज उड़ जाता है तो जेन उसे रख कर छिप जाता है, लेकिन किम को आवाज आ गई थी, इसलिए वो जानवरों की आवाज निकालने लगता है। लेकिन तभी अचानक किम उसके पीछे ही आ जाती है। किम कहती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। जेन कहता है क्या ये जगह उसकी है। किम कहती है तो फिर वो छिप क्यों रहा था। जेन कहता है वो बस नेचर के बीच घूमने आया था कि तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जेन जल्दी से उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है और दोनों साथ में भागते हुए सेफ जगह ढूंढते हैं। दोनों एक जगह तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की भी लाइट चली जाती है। यहाँ दोनों बैठे थे। किम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो जाने लगती है। जेन उसे पकड़ लेता है और किस करने जाता ही है कि किम बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। जेन उसकी अच्छे से केयर करता है, उसके सिर पर गीला कपड़ा रखता है। जब किम की आंखें खुलती हैं तो वो जेन को सोता हुआ देखती है और उसके सिर पर कपड़ा रखा था। इसके बाद किम उसके काम पर जाती है, जहाँ डेनियल आकर उससे कहता है वो ठीक तो है। वो कहती है वो ठीक है, लेकिन उसे रात की याद आ रही थी बार बार। वहीं असिस्टेंट जेन के पास आता है और उसकी हालत देखकर डर जाता है। जेन उससे कहता है कि वो आर्टिस्ट का अच्छे से ख्याल रखे। असिस्टेंट को पता था वो किम की ही बात कर रहा है। वहीं डेनियल किम को जूते दिलाने लाया था एक जगह। हम जेन को देखते हैं जो किम के लिए बहुत सारा सामान लाया था, लेकिन वो किम को डेनियल के साथ देखता है। वहीं उसका स्टेप ब्रदर उसकी मॉम को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और उन्हें पता था वो किम की दोस्त थी। स्टेप मॉम कहती है पूरी दुनिया में उसे उसकी ही दोस्त मिली थी, क्योंकि वो चाहती थी वो किसी अमीर लड़की से शादी करे। डेनियल अपने घर जा रहा था तो वो सेरा को उसकी मॉम के साथ लड़ते हुए देखता है, जो उससे कह रही थी अगर उसे टीचिंग ही पसंद है तो वो करे। सेरा रो रही थी तो डेनियल उसके पास आता है। सेरा कहती है वो उसे अकेला छोड़ दे। डेनियल कहता है कि वो उसी के रूम के आगे खड़ी है। जिसके बाद दोनों यहाँ बातें करते हैं। डेनियल उसके लिए आइसक्रीम भी लाता है। वहीं जेन किम को उसका सामान दिखाकर कह रहा था उसे कोई भी परेशानी हो तो वो उसे बता सकती है। किम काम करने लगती है तो वो देखती है जेन उसे ही देख रहा था तो वो उससे कहती है वो कहीं और नहीं जा सकता क्या। वहीं किम की मॉम सभी को बता देती है कि किम जेन के साथ काम कर रही है। किम जब घर जा रही थी तो देखती है लाइट्स इसके लिए खुद ही जल रही थी और एक बंदा उसे टैक्सी में भी प्यार से बैठा देता है। किम को ये अच्छा लगता है। दरअसल ये जेन ने ही प्लान किया था। असिस्टेंट ग्रैंड माँ को भी बता देता है। वो खुश होती है ये सुनकर कि किम और जेन साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही डेली किम काम करने आती है। वहीं किम की मॉम सोच रही थी कि जेन वहाँ क्यों नहीं आया। तभी वो आ जाता है। वो किम के लिए खाना लेने आया था कि तभी वो उसे करीब से देखने लगता है। किम की आंखें खुल जाती है। किम खाना देखकर कहती है वो उसकी मॉम से फिर क्यों मिला। जेन कहता है वो उसके लिए बहुत खास है, उनका खाना उसे पसंद है। किम भी पास्ट के बारे में सोचने लगती है। तभी यहाँ जेन से गलती से किम को मैसेज हो जाता है और फिर कॉल भी लग जाती है तो जेन बाहर भागता है। इसके बाद रात को दोनों फिर से मैसेज में बात करते हैं। फिर से हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे दोनों पास में ही बैठे हैं, जहाँ जेन किम को उसकी कहानी बताता है वो कैसी थी, कोई उसे पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट डे जेन और असिस्टेंट किम के काम को लेकर खुश हो जाते हैं कि तभी वहाँ सेरा आ जाती है। वापस जाते हुए सेरा किम से मिल जाती है। यहाँ किम सेरा के गले में वही नेकलेस देखती है जो उसने जेन को उसे पहनाते हुए देखा था। उसे लगता है अब भी उन दोनों के बीच कुछ है। अब किम का काम पूरा हो गया था, इसलिए वो दोनों फिर से अलग हो गए थे, जिससे जेन को बहुत बुरा लग रहा था। चाहते हुए वो किम से कहता है कि वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो। किम शुक्रिया कहती है। दोनों ही दुखी थे पर अलग हो जाते हैं। रात को जेन पेंटिंग से बात कर रहा था। वो हंस रहा था पर वो अंदर से दुखी था बहुत ज्यादा। वहीं किम कुछ चीज ऑफिस में भूल गई थी, इसलिए वो वापस आने लगती है। जेन भी पेंटिंग के साथ उस जगह आता है जहाँ किम काम करती थी। जेन वहाँ कैंडी का पेंटिंग देखता है जो किम ने उसे दी थी कभी। तभी किम वहाँ आ जाती है और उसकी पेंटिंग के साथ उसे वहाँ देख लेती है। जेन उसे इस बार बहुत सीरियसली देखता है और जो अपनी काम करने वाली जगह पर वापस आ गई थी और उसे वहाँ जेन मिल जाता है जिसके हाथ में उसकी बनाई गई पेंटिंग थी। किम को पता चल जाता है जो उससे रात भर बात करता था वो और कोई नहीं जेन ही था। किम इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जेन कहता है उसकी एक्स वाइफ फेमस हो गई है और उसे उसकी पेंटिंग पसंद आ गई थी, इसलिए उसने खरीद ली। जेन उससे माफी मांगता है उससे झूठ बोलने के लिए। वहीं जेन एक पेंटिंग देखता है और कहता है कि वो कैसे पेंटिंग बना रही है।
दरअसल किम ने वहाँ उसी कैंडी की पेंटिंग बनाई थी जो उसने कभी जेन को दी थी। जेन चाहता था कि किम अब उससे अलग होकर एक अच्छी जिंदगी जिए, इसलिए वो इस पेंटिंग का मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। जब जेन वहाँ से जा रहा था तो डैनियल बाहर उसे देख लेता है। नेक्स्ट डे हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ जेन तो बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। असिस्टेंट और योंग वहाँ उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। इसके बाद डैनियल किम के पास आता है जहाँ किम कहती है कि वो शायद उसका काम ठीक से ना कर पाए, वो उदास थी। डैनियल किम से कहता है उसे पता है पेंटिंग खरीदने वाला इंसान जेन ही है। वहीं जेन तो उदास सेरा के साथ ड्रिंक कर रहा था जहाँ जेन सेरा को आखिरी बार कहता है कि वो अब एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए वो उसकी उम्मीद ना रखे, उसे दुख होगा। वहीं फिर हम किम को देखते हैं जो पेरिस जाना चाहती थी। उसका मैनेजर उससे कहता भी है कि उसे और प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद किम के पास उसकी दोस्त आती है और किम को बताती है कि जेन 3 साल से सिंगल है, लेकिन किम को अभी तक लग रहा था वो सेरा के साथ खुश है। रात को सेरा डेनियल से मिलती है और उसे बताती है कि जेन ने उसे मना कर दिया है और फिर दोनों यहाँ ड्रिंक करते हैं जहाँ डेनियल जानना चाहता था आखिर जेन ने किम को छोड़ा क्यों। तो उसे पता चलता है कि जेन को एक बीमारी है जिसमें वो धीरे धीरे सब कुछ भूल सकता है, बस वो दुखी ना रहे इसलिए जेन ने उसे छोड़ दिया था। वहीं हम किम को देखते हैं जो सामान पैक कर रही थी। तभी उसे जेन का एक नोट मिलता है जिसमें कुछ बातें लिखी थी। किम फिर जेन के साथ की गई बातें फोन में देखती है जो उसने उससे चैट में की थी। किम को कहीं न कहीं लग रहा था जेन उससे कुछ छिपा रहा है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं जो अपने एडवोकेट से बात कर ही रहा था कि किम वहाँ आ जाती है। जेन उससे कहता है वो अब तक गई क्यों नहीं। किम उसे उसका नोट दिखाती है और पूछती है कि वो उसने क्यों लिखा है। साथ ही वो कहती है वो पेरिस जा रही है। जेन कहता है वो जा सकती है। जिसके बाद एडवोकेट किम से पूछता है आखिर वो जेन से अलग क्यों हो रही है। किम कहती है उसे नहीं पता आखिर जेन ने उसे क्यों छोड़ा। जिसके बाद किम सेरा से मिलती है। सेरा यहाँ किम को बताती है कि जेन को एक बीमारी है, वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा और इसलिए उसने उसे छोड़ा। किम को ये सुनकर पता चलता है इसलिए जेन ने उसे छोड़ा था। इसके बाद जब किम एक इंटरव्यू दे रही थी तो वहाँ किम जेन को देखती है और बताती है कि ये पेंटिंग बनाने का आइडिया उसे किसी से मिलने के बाद आया था। वो जेन की ही बातें कर रही थी लेकिन जेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को जेन किम के मॉम के रेस्टोरेंट में आ जाता है। वो देखता है किम भी वहीं थी तो वो फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लग जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो कभी वहाँ नहीं जाएगा। किम कहती है मॉम उससे कह दो वो कभी वहाँ ना आए। जेन उससे कहता है कोरिया में हर जगह जाना फ्री है इसलिए कोई किसी को नहीं रोक सकता। यहाँ दोनों लड़ाई करने लगते हैं लेकिन वो सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे इसलिए मॉम उन दोनों से ही परेशान हो जाती है। इसके बाद रात को किम उस जगह आ जाती है जहाँ उसके बेबी का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं दूर से जेन उसे देख रहा था। इसके बाद किम को एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जेन ने बहुत सी बातें कही थी लेकिन डैनियल के आने से किम उसे रख देती है। डैनियल किम को जाने से पहले जेन के घर लाता है जहाँ किम ग्रैंड माँ से मिलती है और आखिरी बार उस रूम में जाती है जहाँ जेन और वो कभी एक साथ उसके बेबी के लिए खुश थे। किम उन पलों को याद करती है। साथ ही वो यहाँ पर एक वीडियो भी चलाकर देखने लगती है जिसमें जेन खुद से कह रहा था वो एक लड़की से प्यार करता है और वो काफी इनोसेंट है, वो अच्छी है। साथ ही वो खुद से कहता है उसका एक बेबी था डोंगी पू लेकिन वो अब वहाँ नहीं है। किम ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता है उसे भूलने की बीमारी है, जल्दी वो सब कुछ भूल सकता है। जेन रिजाइन दे रहा था कि किम भी वहाँ आ जाती है। किम यहाँ जेन को बहुत डांटती है और कहती है उसने ये सब क्यों किया। जेन उससे कहता है वो वहाँ से चली जाए लेकिन किम तो उसके करीब आकर कहती है क्या वो सच में यही चाहता है। यहाँ किम उससे कहती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती थी। साथ ही वो मीडिया के सामने उसे किस कर लेती है। इसके बाद दोनों 2006 रूम नंबर में आ जाते हैं जहाँ ये कभी मिले थे। वहाँ जेन फिर से कहता है कि उसकी बीमारी कोई मजाक नहीं है लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब दोनों खाना खा रहे थे जेन किम से कहता है उसे लग रहा है वो सपना देख रहा है। किम उसके गाल को खींचने लगती है। नेक्स्ट डे किम ग्रैंड माँ से कहती है कि वो अब जेन के साथ रहना चाहती है लेकिन ग्रैंड माँ इस बार उसे उसकी मॉम से पहले बात करने को कहती है जिसके लिए किम मान जाती है। वहीं कंपनी में आने पर जेन अनाउंसमेंट करता है कि वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है। साथ ही वो कहता है कि कंपनी उसकी ग्रैंड माँ संभाल लेगी। इसके बाद हम योंग को देखते हैं जो कि उसकी मॉम से कह रहा था कि उसे
उसे भी भूलने की बीमारी हो गई है। लेकिन उसकी मॉम से उसे पता चलता है वो तो जेन की फैमिली की ब्लड लाइन से है ही नहीं, जिससे योंग बहुत दुखी होता है। लेकिन किम उसे परेशान होने से मना करती है और कहती है वो पहले जैसा ही रहेगा उसके लिए। स्टेप मॉम भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है जेन के सामने। इसके बाद जेन और किम की मॉम के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। किम यहाँ अपनी मॉम को सब बताती है और कहती है कि जेन को कुछ भी हो वो बस उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद योंग जेन के पास आता है और कहता है कि वो कंपनी छोड़ रहा है, लेकिन जेन उसे डांटता है। साथ ही जेन कहता है कि वो और उसकी मॉम वहाँ अच्छे से रहे, उससे योंग को खुशी होगी। वो जेन के पास जाता है, जेन उसे रोक देता है। वहीं सेरा को डैनियल नशे की हालत में मिलता है। सेरा उसे कैसे तो उसके रूम में ले आती है, जहाँ वो डैनियल की बहन की फोटो भी देखती है। नेक्स्ट डे जेन किम के करीब जा रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट आकर उन्हें डरा देता है। इसके बाद तो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ आने पर किम एक पुराना कॉइन देखती है, जिसके बाद दोनों यहाँ किस करते हैं। इसके बाद जेन उसके ऑफिस आता है और किम को देखकर कहता है वो कौन है। किम उसे मारती है। जेन की आंखें खुल जाती है क्योंकि ये बस एक सपना था। जेन जब किम की मॉम के पास आता है तो इस बार किम की मॉम उससे कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है पर वो बीमार है, क्या वो किम को नहीं छोड़ सकता। जेन कहते हुए जाता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वहीं सेरा डेनियल के पास आती है, लेकिन कुछ कहे बगैर चली जाती है। जेन फिर से मॉम को मनाने आता है, लेकिन मॉम तो मानती ही नहीं है। रात को किम के पास उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं। सभी साथ में गेम खेलते हैं। नेक्स्ट डे किम और जेन मॉम को मनाने पार्क में आ जाते हैं, लेकिन मॉम नहीं मानती। बहुत थकने के बाद जेन किम को उसकी पीठ पर बैठा लेता है, लेकिन दोनों को ऐसे साथ देखकर मॉम को अच्छा लगता है। वहीं हम योंग को देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड को किस करने जा ही रहा था कि तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। इसके बाद जेन उस बंदे से मिलता है जिसके साथ उसने कभी डील करी थी, लेकिन अब वो सड़क पर आ गया था। जेन जोरों से हंसता है। वहीं सेरा डेनियल के पास आती है। उसने डेनियल के लिए कुछ बनाया था। यहाँ वो डेनियल को कहती है जो फोटो उसके पास है उसमें उसकी फोटो है। डेनियल कहती है वो उसकी छोटी बहन है। सेरा कहती है वही उसकी बहन है। इसके बाद किम डेनियल से मिलने आती है और कहती है कि वो अब वहीं उसका बिजनेस करेगी। इसके बाद किम की मॉम जेन से ड्रिंक करते हुए कहती है कि वो उसकी बेटी को खुश रखे, बस वो यही चाहती है। जेन ये सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद हम शादी का सीन देखते हैं, जहाँ जेन और किम शादी में पहुँचने के बजाय दूसरी जगह आ जाते हैं। दरअसल जेन बहुत समय से उस पेड़ को ढूंढ रहा था जिसके लिए उसने उस आदमी को काम दिया था, जिसका बिजनेस चला नहीं था। जहाँ जेन एक जगह को खोदता है तो उसे वहाँ उसके डैड का एक नोट मिलता है और यहाँ जेन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसके साथ बिताए पलों के बारे में उसमें लिखा था। वहीं शादी में सभी परेशान थे, सभी जाने वाले थे, लेकिन जेन और किम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद किम की मॉम भी वहाँ आ जाती है और किम और जेन की शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं, जहाँ आधे रास्ते के बाद किम गाड़ी चलाती है। जेन कहता है कि उसके पास लाइसेंस तो है ना। किम कहती है लाइसेंस तो है, लेकिन उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई। जेन तो डर जाता है। इसके बाद दोनों होटल आते हैं, जहाँ जेन को लगता है कोई तो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं असिस्टेंट और योंग थे। दरअसल इनका मिशन था जेन और किम की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाना, और वो ऐसा कर भी देते हैं। मॉर्निंग जब दोनों की आंखें खुलती है तो दोनों को पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती है, जिसके बाद हम डैनियल को उसकी बहन यानी सेरा की मॉम से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ वो सारी बातें बताती है कि सेरा उन्हें कैसे मिली और वही उसकी बहन है। इसके बाद सेरा की मॉम सेरा से कहती है कि भले ही वो उसकी बेटी नहीं है, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो और इसलिए वो उसे फोर्स किया करती थी, लेकिन सेरा उनसे गुस्सा नहीं थी। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ किम ग्रैंडमा और जेन को कहती है कि उसके ट्विंस बेबी है। वहीं सेरा को डैनियल पार्क में बुला लेता है और इस बार वो आइसक्रीम लेने जा रहा था तो सेरा से भी साथ चलने को कहता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो किम की मॉम को पसंद करता था, इसलिए उनके पास आकर उन्हें प्यार से बेबी कहकर बुलाता है, जो कि सब छुप कर देख रहे थे। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो कि सेरा को लेने आता था। तभी एक लड़का आकर उसे प्रपोज करता है। सेरा कहती है वो वहाँ फेमस है। वहीं हम योंग को उसकी मॉम के साथ एक बड़े से होटल में देखते हैं, जहाँ योंग की मॉम योंग से कह रही थी कि वो वहाँ तो आ गया है, लेकिन वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। तभी वहाँ योंग की गर्लफ्रेंड उसके डैड के साथ वहाँ आ जाती है। तभी उसके डैड योंग की मॉम से कहते हैं कि उन्हें यूके होटल का खाना कैसा लगा। योंग की मॉम तो कम्प्लीटली शॉक्ड थी। ये सुनकर वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम जेन और किम को देखते हैं। अब कुछ टाइम बीत चुका है। किम और जेन के बेबी बड़े हो चुके हैं। वो सभी साथ में बाहर आए हुए थे। यहाँ जेन एक प्रिंसेस की कहानी सुनाता है उन बच्चों को, लेकिन ये प्रिंसेस किम ही थी। दरअसल जेन बता रहा था कैसे किम एक इनोसेंट सी लड़की थी, लेकिन वो कैसे बदली, उसे कैसे
उसे उसका प्रिंस मिला। इसके बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ प्यार से किस करते हैं और अपने बच्चों के साथ दोनों बहुत खुश थे। इसी के साथ इस ड्रामा की कहानी यहाँ एंड हो जाती है।